नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी यूपी टेट 2011 में पूछे गए पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछे गए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। इसके अलावा और कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, याद रखना, अगर कभी ये गैसें पूछ दे तो टिक करके आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ, तितली, चींटी, मधुमक्खी। दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह शाकाहारी है, उड़ता है, बच्चे देता है, रात्रिचर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। चमगादड़ जो है बच्चे देता है और वह अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या फिर D, वाहनों एवं उद्योगों में। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर D, वाहनों एवं उद्योगों दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, CNG दोस्तों, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखना दोस्तों, कभी कभी पेपर में पूछ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1996, 1992, 1982 या फिर 1973? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, 1973। दोस्तों, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से दोस्तों शुरुआत हुई थी इसकी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, झूम खेती होती है। झूम खेती जो होती है वो कहाँ पे होती है दोस्तों? बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर मेघालय में? दोस्तों, झूम खेती जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसका सही जवाब दोस्तों मेघालय है। मेघालय में दोस्तों झूम खेती होती है। दोस्तों, यह खेती अस्थायी खेती होती है, जहाँ पेड़ पौधों को काट कर खेती की जाती है, फिर दूसरी जगह खेती की जाती है। ऐसे दोस्तों ये कोई स्थायी खेती नहीं होती है, ये एक अस्थायी खेती होती है जो मेघालय में होती है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ऑप्शन A, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड से हुई थी और इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। दोस्तों, कब की थी? 1973 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? अध्ययन, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण या फिर समूह वार्तालाप? दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा
पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? शेर, हाथी, सांप, बकरी। दोस्तों इसमें बकरी जो है शाकाहारी है, हाथी जो है ये दोनों शाकाहारी जंतु हैं, सांप जो है दोस्तों ये सर्वाहारी है, शेर जो दोस्तों ये मांसाहारी है, दोस्तों। तो इसे हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्य में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या मोत्तर पर खींची है? दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री दोस्तों विषुवत रेखा, और जो ये रेखाएं होती हैं दोस्तों ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं। तो ये 0 डिग्री है, इसको हम लोग प्रधान या मोत्तर रेखा कहते हैं दोस्तों। 0 डिग्री ये जो रेखा है, और विषुवत रेखा दोस्तों ये विषुवत रेखा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स, लोअर पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? चंदौली, लखनऊ, वाराणसी, लखीमपुर। दोस्तों इसका सही जवाब है चंदौली, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? BOD, WPL, STP या फिर ATP। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BOD। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? अंडमान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सैक लाइकेन है सहजीवी, परजीवी, अपघटक या फिर रसायन स्वपोषी। सैक लाइकेन जो है दोस्तों वो सहजीवी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहजीवी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चीज़ें जो हमें घेरती हैं, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पर्यावरण जो हमारा है वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून, 25 अप्रैल, 21 मार्च या फिर 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 25 अप्रैल को कुछ नहीं। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जुकाम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000, 940 अनुपात 1000, 982 अनुपात 1000। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी 940 अनुपात 1000। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्वी कल्चर संबंधित है फूल से, उर्वरक से, सिल्क से, वन्य एवं वन उत्पाद से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी वन्य एवं वन उत्पाद से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से, यूट्रिकुलेरिया से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जैट्रोफा से। जैट्रोफा से दोस्तों बायोडीजल तैयार किया जाता है। भारत में दोस्तों पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। याद रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश पहला बायोडीजल संयंत्र भारत में लगाया गया था आंध्र प्रदेश में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, आयोडीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। दोस्तों समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा रोग होता है। याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि, पवन, आर्द्रता, तापमान। दोस्तों भारत में कृषि को जो है बारिश सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम वर्षा में मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, या फिर यूएनएफपीए दोस्तों, या फिर यूएनडीपी या फिर यूनेस्को। यूएनडीपी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें और या फिर ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी किरणें। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी किरणें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ईमोलॉजी में, इथोलॉजी में, नियोलॉजी में या फिर इटियोलॉजी में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्यमंडल। यहाँ पर दोस्तों तापमान -100 डिग्री तक भी चला जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप लोग अगर एक बार में वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार और देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तैयारी आप लोगों की अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए। यूपी टेट के फॉर्म जल्दी आएंगे। जैसे ही यूपी टेट के फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं आप सब लोगों को सूचित कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। मैं आरपी सिंह आज की क्लास का यहीं पे समापन करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।